हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने कल क्या डिस्कशन किया था, बहुत क्लियर कट सिंपल डिस्कशन था हमारा। अगर हमें मार्केट किसी भी पॉइंट पे अगर 320 के आसपास मिलती है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे विद एसएल ऑफ 18335। जस्ट 15 पॉइंट का एसएल था हमारा। मार्केट मेरे टॉप ऑफ 320 एग्जैक्टली हमारे टारगेट थे। हम एटलीस्ट ये जो लो है कि 200 तक का हम कम से कम यहाँ पे रखेंगे आराम से। 15 पॉइंट का एसएल, 120 पॉइंट का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड आप मैथ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक कई बार बात बता चुका हूँ, अगर आप मार्केट में पूरा टाइम बैठे रहेंगे कि मैं ये भी पकड़ लूँगा, मैं ये भी ले लूँगा, मैं ये भी ले लूँगा, मैं ये भी सब कुछ ले लूँगा, तो ऐसा तो फिर होने वाला नहीं। आप होगा क्या, आपने जो 10,000 का प्रॉफिट किया है 1,000 का, वो लेते 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 हो जाएगा -2,000। और फिर आप एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक ये बोलेंगे, यार अगर मैंने ये ट्रेड बार बार ना ली होती तो मैं एक हज़ार करके आज इस वीक के एंड में कहीं 5,000 7,000 के प्रॉफिट में होता। तो ये रेग्रेट वर्ड जो है ना, ये ज़िंदगी में मतलब ये जो काश वर्ड होता है ना कि काश मैंने नहीं किया होता, तो उस काश को सुधारिए। और आप मार्केट से बड़े नहीं हैं, आप वो पकड़ने की कोशिश कीजिए जो आप पकड़ सकते हैं। आज ही मेरे पास एक दो मैसेज आए कि मतलब एक ने लॉस भी किया एक्चुअली। मैं बिल्कुल हैरान था कि मतलब अभी भी एक दो लोग ऐसे हैं, तो उनकी साइकोलॉजी पे वर्क करना ज़रूरी है कि हुआ क्या उनके साथ। मैं रीज़न पूछा तो कि जैसे हमने क्या कहा था कि इसके पास पुट लेंगे, अब शायद वो कहीं बिजी थे या जो भी रीज़न था नहीं ले पाया, तो अब यहाँ पे कहीं जाके उन्होंने लिया। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल अबाउट राइट एंट्री। अगर आपने सही टाइम पे राइट एंट्री नहीं की तो बेटर है आप उसको छोड़ दीजिए। अगर ये रिग्रेट करेंगे ना कि अरे यार मेरे से छूट गया, अब ले लेते हैं। अब होता है कि हम इस पॉइंट पे लिया जहाँ हमारा टारगेट ही था, अब यहाँ जब लिया उसका जो झटका जब मारता तो ऑब्वियस बात है इतनी तेज़ बाउंस में तो आदमी निकल ही जाता है और सिंपल क्लियर कट लॉस कर लेता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ना कोरोना में गया ना कभी जाएगा। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। इसलिए कभी नहीं ऐसे भी नहीं घबराना, अब यार मैं यहाँ निकल गया और यहाँ तक चल गई, शिट यार मैं तो मिस ही कर गया। मतलब एक ये भी मैसेज आया कि उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तगड़ा प्रॉफिट बुक करके स्क्रीनशॉट भेजा और ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या लूँ, सीई या पीई। मेरे से एक बात बताइए, आपके बंधुआ मजदूर हैं कि मतलब दिन भर आपको उसमें काम ही करना है। आपका टारगेट ये नहीं है, आपका टारगेट मैं हमेशा बताता हूँ आपके कैपिटल का पे आने वाला रिटर्न है। अगर 10% रिटर्न 20% रिटर्न आ रहा है वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10% 20% के हिसाब से चलेंगे तो एक साल में आप रिटर्न देखिएगा। इसलिए मन में शांति रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, शांति से ट्रेड कीजिए। मिस हो गया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, कोई भागा तो जा नहीं रहा है मार्केट। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाइए, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस करते हैं कि हम कल के दिन सेटअप कैसे बनाएंगे। एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ हमने 2 दिन पहले ये पूरी दुनिया ने ट्रेंड लाइन बना रखी होगी, तो हमने ये ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई थी एंड मार्केट ने क्लियर कट इसके नीचे जाके क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। अगर कहीं ना कहीं मार्केट वापस 18180 200 के ऊपर क्लोज देता तो शायद हम यहाँ से बुलिश सोच सकते थे, लेकिन अब नीचे यहाँ क्लोजिंग देते तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट जो हम टारगेट सोच के बैठे, जो हमने कल भी बताया था, कहीं ना कहीं वो इस वाली कैंडल का जो मिडल पॉइंट है, बेसिकली ये डोजी कह लीजिए, इसे थोड़ा सा वो नीचे ही आएगा टारगेट वो। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था इधर इस पोर्शन पे, तो अब यहाँ तक शायद आप लोगों ने मेरे एनालिसिस ना देखी हो, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि 17,940 के आसपास एक रिजेक्शन आना चाहिए था, लेकिन उस दिन मार्केट खुलते ही सीधे ऊपर निकल गई थी। तो कहीं ना कहीं वापस मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ सकती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके लिए प्ले देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी अब प्रॉब्लम ये कि क्या हमको मार्केट में मौका देगा, क्योंकि हायर चांसेस है कि अगर नीचे क्लोजिंग दी है तो इधर या तो ये बड़ा गैप अप कर दे और या तो सीधा टारगेट पे खोल दे, फिर हमारी ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया इस मंथ की जो मंथली क्लोजिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ आप जो सपोर्ट एरिया है आप इसको बना के रखिएगा। ये जो डोजी का लो है करीबन तो ये है 17,970 से लेके 950, ये हमारा कल के लिए एक सपोर्ट जोन है। अब इसको प्ले कैसे करना है अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर कट यहाँ पर है। ये इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो लो है, ये करीबन 70,200 के आसपास है। इसको रिफाइन करके हम आर्ली चार्ट और उस पर देख लेंगे। तो ये तो हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट है। अब देखते हैं इसको हम प्ले कैसे करें। देखिए एक बार मैं आपको इस पे लेके जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। कंडीशन ये होगी कि अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है फ्लैट, अब फ्लैट खुलने में है बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर फ्लैट खुल के नीचे का लो तोड़ती है तो अब यहाँ पे ना टारगेट नहीं बचेगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाएगी,
अब तो 17,970 पहले जाएगी या पहले एक बार वापस 18,000 से आके फिर वापस ऊपर जाके एसएल कट के फिर नीचे जाएगी, तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर फ्लैट खुल कर इसका लो ब्रेक भी करती है ना, तो फिर अगर आप रिस्क ले सकते हैं। मैं वैसे कहूँगा जो मतलब जो स्मॉल रिटेलर से जो कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो कल एक बार छोड़ दीजिए। जो ज़्यादा लॉट से ट्रेड करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे वो एक लॉट से अगर चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं कि जैसे ही लो ब्रेक करता है तो 18,090 का ऐसा लगा के इसका लो ब्रेक करके करता है, तो यहाँ हम पुट ले सकते हैं। तो हमारे पहले टारगेट हम 18,000, बाकी जो मैंने 17,970 के आसपास बताया, तो ये दोनों टारगेट पास में ही है, तो वहाँ बुक कर लीजिएगा। लेकिन एसएल का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये घूमा तो ये घूम के फिर बहुत जोर से ऊपर जाएगा, तो इस एसएल पक्का लगाइएगा, वरना मैं कहूँगा स्मॉल रिटेलर्स इसको ट्रेड ना लें। बेस्ट कंडीशन हमारे लिए क्या रहेगी, जो अगर ये हो जाए तो जैसे मैं बेस्ट का मतलब मेरा वो थे कि बेस्ट सेटअप जहाँ पे एसएल बहुत छोटा, टारगेट बहुत मस्त है, जैसे आज भी हुआ था कि अगर हमें मार्केट ना गैप अप मिले या फ्लैट खोल के ऊपर निकल जाए, और ऊपर जाने के बाद ये अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो ये कैंडल का आप देख रहे हैं ना, ये दोनों हाई, तो करीबन ये भी 17,205 के आसपास है, ये लेवल आप देख लीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के यहाँ कहीं मिलती है, तो ये एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आएगा जो हमने डेली चार्ट पे निकाला है, प्लस ये यहाँ पे इसने रिजेक्शन शो किया है, ये ऊपर जाके देखिए दोनों एक ही सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे श्योरली एक पुट ट्राई करेंगे। लेकिन एसएल 17,222 का एसएल, बस इतना ही एसएल रहेगा। अगर ये एसएल कटता है तो कॉल में नहीं बैठेंगे, क्लियर कट। मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़, बॉटम पकड़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। हमने कभी भी ना बॉटम पकड़ने की कोशिश की ना टॉप पकड़ने की कोशिश की। हम लोग बस जैसे जैसे मार्केट चलती है हम वैसे वैसे एनालिसिस करते हुए चलते रहते हैं। जिस दिन बॉटम बनना होगा बनने दीजिए, वो मार्केट अपने आप बता देगी, आपको खोजने की जरूरत नहीं। होता है कि जब मार्केट गिरते रहती है ना, तो लोग कॉल उठाते हैं, यार आज मैं उठा लूँ, आज मैं उठा लूँ, क्या पता कल गैप अप खुल जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता है, बिल्कुल मन में शांति रखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर है, तो आप तो अपॉर्चुनिस्टिक वाले आदमी होने चाहिए कि जहाँ जैसा मिलेगा मैं वहाँ वैसे बह लूँगा, सीधी सी बात है। तो अभी कॉल बाय करने की कोशिश मत कीजिए, एक दिन को बन जान दीजिए आराम से, वो अपने आप ही क्लियर कट डायरेक्शन दे देगा कि हाँ मैंने बॉटम बना लिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 220 के ऊपर निकलती है, हम अपना एसएल दे देंगे, सिंपल। और यहाँ पे अगर कॉल लेना होगा तो मैं क्या बोलते हैं, अपने टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगा चार्ट्स वगैरह, हमारे लर्निंग के लिए पोस्ट करते हैं। जो भी जुड़ते हैं वहाँ पे, मैं वहाँ पे कोई कॉल पुट के सजेशन नहीं देता हूँ। मैं ओनली एंड ओनली लर्निंग पर्पज से चार्ट पोस्ट करता हूँ, जब रिक्वायर्ड होता है तब तो मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारा टाइम इसको बिताना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। या तो एक दिन ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए, तब यहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पुट लिया, ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट पे 205 पे पुट लिया इसके पास में, और 220 से एसएल कटता है, तो फिर ऊपर जाने दीजिए। अगर एक बार वापस आके और ये 200 के नीचे गया, हम अगेन पुट लेंगे, और अगेन हमारा वो 220 का एसएल होगा, सिंपल। फिर से पुट लेंगे, देन हमारे टारगेट फिर हम एटलीस्ट 18,100 और ये जो लो है हम यहाँ तक का टारगेट तो ले सकते हैं। हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, तो यहाँ पे हमारा सेटअप फिर से दोबारा बनेगा, सिंपल है। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप अप खुल जाए कहीं पर भी 250, 60, 300, तो मैं कहूँगा अगर बहुत गैप अप खुलती है तो वापस से एक बार 300 के पास हम फिर से पुट लेंगे, अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो। क्योंकि 300 से अगर पुट लेंगे तो वापस एक बार 200 के पास तो आएगा ही आएगा। तो ये एनालिसिस रहेगी। अगर मार्केट बहुत गैप डाउन खुलती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेली चार्ट में जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, तो देर आर हायर चांसेस कि दैट मार्केट माइट ओपन गैप डाउन बिलो 18,000, ऐसा हो सकता है। तब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, ट्रेड हमारी छूट जाएगी। और 18,000 के नीचे खुलने के बाद मार्केट आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेड तो नहीं देने वाला, सिंपल सी बात है। 18,000 के नीचे अगर खुला तो ये खुलते यहाँ पे एक नीचे कैंडल मारेगा, तो अब यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। एक ही कंडीशन है, अगर वहाँ पे जो छोटा सा ऐसे ले सकते हैं कि वहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन कब, पुट तो खोजेंगे नहीं, सीधी बात है। अगर इतना नीचे गैप डाउन खोल गया तो पुट तो अब नहीं खोज सकते, कॉल कब खोजना है अब समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये आवरली चार्ट है, इसमें मैं जूम करके दिखाता हूँ कि अगर गैप डाउन खुल जाती है, खुल के माल नीचे जाने लग गई और अभी कहीं भी चले जाए 17,800, 700 कहीं भी चले जाए, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे जब ये इस कैंडल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले दो कैंडल जिसका लेवल है 17,970, किसी भी टाइम इसके ऊपर निकलती है, तो हम ये इसके बगल में यहाँ देखिए ये जो दो कैंडल है, ये इसके एसएल का लगा के, बस यही एसएल, ये लेवल करीबन 17,943
3 समथिंग है, यहाँ पे हम थोड़ा एसएल बढ़ा है 27 पॉइंट का है। तो यहाँ पे हमको हम ट्रेड लेंगे किसी पॉइंट, मतलब गैप डाउन खुल के नीचे कहीं चले जाए, लेकिन जब वापस इसके ऊपर आएगी हम कॉल लेंगे, देन हमारे इस हाई तक के हम टारगेट रख लेंगे जो करीबन 18,070 तक का है। तो हमारे यहाँ 100 पॉइंट हो जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद ये यहाँ तक भी चले जाए, लेकिन अब तक चले जाए तो कोई मतलब नहीं है। जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, अपना हमारा जो रिटर्न जो परसेंटेज है उतना करेंगे एंड ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। आई होप मेरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।